नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 23 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त होती है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो फैक्ट आपको कवर करते चलना है। आने वाले अगर आप समय में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके अगर ये एग्जाम देने वाले हैं तो एनालिसिस आपको रोजाना फॉलो करना है, फैक्ट को देखना है, पीडीएफ अगर आप लिए हैं तो रिवीजन करना है और वीडियो जो भी आप देख सकते हैं देखिएगा, जहां तक फायदा ही करेगा, है ना। और अगर लास्ट के 10 वीडियो भी देख लिए ना प्रैक्टिस सेट वाला तो समझ लीजिए जीके जीएस 70% तो ऐसे ही बन जाएगा, अगर आप पहले नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी। चलिए पहला जो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है। अभी कल ही बात किए थे कि जो 5 ईयर प्लान है ना, 5 ईयर जो प्लान है ये कहां से लिया गया है। स्टालिन की देन मानी जाती है, सोवियत संघ रूस की देन मानी जाती है। सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व स्तर पे ये बात लागू होती है। तो एक तो आपका पंचवर्षीय योजना हो सकता है, एक आपका मौलिक कर्तव्य हो सकता है। और यहां से भी आगे मैं आपको पहले ही बता दूं या बता दिया था कि रूस के संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य भी लिया गया है। देखिए प्रस्तावना जितना जल्दी आप बोल लेते हो उतना जल्दी इससे क्वेश्चन जो है बन नहीं पाती है। खाली प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की शुरुआती शब्द, ये सब अलग अलग चीज से लिया गया। यहां से 3-4 चीज पहले प्रस्तावना से सीखेंगे हम, ठीक है। आइए, संविधान का कुंजी कहा जाता है जी प्रस्तावना को, है ना। प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान का आत्मा जो है किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैं पहले प्रस्तावना के बारे में बात कर रहा था, तो रूस के संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की शुरुआती शब्द अगर आपसे कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां पे प्रस्तावना से 4 बात आपने सीखा है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा या तो 5 ईयर प्लान होगा या प्रस्तावना की जो है जो आर्थिक न्यायिक ये शब्द है ये है होगा, सब हो सकता है, या फिर मौलिक कर्तव्य हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज रसिया से हो जाएगा। अब आते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है क्रियाकलाप लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो पद की हटाए जाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो आपके अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये भी राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अनुसार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका पढ़ा चुके हैं पहले, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। देखिए ब्रिटेन के संविधान में आपने 2 बार विधि सुना, एक बार विधि निर्माण प्रक्रिया और एक बार विधि का शासन। लेकिन एक बार विधि जो आप सुनेंगे वो जापान का होता है। वो क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसे VVI करके रखेंगे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की पेयर बनते हैं ब्रिटेन के साथ। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा में जो निर्वाचन होते हैं सदस्य 238, ये पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है जो भाग 4 में रखा गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। साथ ही साथ जो राज्यसभा के अंदर सदस्यों का नामांकन होता है, जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है जो आर्टिकल 55 में वर्णित है, तो ये भी फैसिलिटी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक एक बात को तोड़ के समझेंगे, काम ज्यादा दिन तक आएगा, है ना। इनके अलावा अल्पकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, माफ कीजिएगा, जर्मनी से है। 3 आर्टिकल है अपने पास, 352, 356 और 360। 360 वाली आपात स्थिति अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, वित्तीय आपात कहते हैं। 352 को राष्ट्रीय आपात कहते हैं और 356 को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व का नारा जो दिया गया था ये एक्चुअली फ्रांसीसी क्रांति 1789 की नारा है। यहां से हम अपने संविधान में इन्हें अडॉप्ट किए हैं, तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। इसके
अलावा शेफाली वर्मा का संबंध कल ही की पीडीएफ में देख लीजिएगा, शेफाली वर्मा जहां पे आपको अंजुम चोपड़ा जी पूछा गया था। तो ये क्रिकेट से है। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो पहला एडिशन था ये दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था 2023 के अंदर, और विजेता भारत बने थे। तो उस भारतीय टीम के कैप्टेंसी कौन कर रही थी? तो शेफाली वर्मा मैडम कर रही थी। ठीक है भाई। इनके अलावा जो है इस प्रतियोगिता में उप विजेता कौन रहा था? तो इंग्लैंड को हराया था भारत। इनके अलावा WPL आपने सुना होगा, 2023 में WPL हुआ, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिस प्रकार से इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसी प्रकार से। तो ये WPL 2023 में शेफाली वर्मा दिल्ली टीम के यानी दिल्ली कैपिटल के जो है कैप्टेंसी कर रही थी। दिल्ली कैपिटल फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल का तगमा जो है मुंबई इंडियंस के हाथ गए। ठीक है। इसके अलावा उमा छेत्री मैडम, ये उमा छेत्री जो है ना, ये सुनील छेत्री को सुन के फुटबॉल से नहीं लगा देना। ये जो उमा छेत्री है ये आपका क्रिकेट में पदार्पण करने वाली प्रथम असमिया महिला बनी है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, असम से है। मिताली राज ये जो है इंडिया में 10,000 रन तक बनाने वाली है ना प्रथम महिला क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा ये सभी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनके अलावा मनिका बत्रा, सर्थ कमल, साथिया गणेशन शंकर, नेहा अग्रवाल, कमलेश मेहता, सौम्याजीत घोष, अंकित दास, मानव ठक्कर, सृजा अकुला, हरमीत देसाई, इंदु पुरी और भाविना पटेल ये सभी के सभी किससे हो जाएंगे? टेबल टेनिस से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? टेबल टेनिस से हो जाएंगे। इनके अलावा भारतीय फुटबॉलर में आएंगे महिला में तो मनीषा कल्याण। अदिति अशोक की बात करें, महिला गोल्फर है। अदिति स्वामी तीरंदाजी के हैं। वैशाली रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर, भाई बहन की जोड़ी, प्रागनंदा की बहन है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, अनाहत सिंह स्क्वैश है ना। ग्रेस एक्का, मोनिका अलग है, नवनीत कौर, वंदना कटारिया, नवजोत कौर, इशिता चौधरी सभी महिला हॉकी के खिलाड़ी है। अब ज्योति यारा जी आंध्र प्रदेश के हर्डल रेस की खिलाड़ी हैं। निखत जरीन है ना, स्वीटी बुरा, मैरी कॉम, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन असम के है ना। तो ये सभी के सभी जो है क्या है भैया? महिला मुक्केबाज है। ठीक है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन असम के हैं है ना, ये पूछा जाता है, और निखत जरीन जो है ये तेलंगाना के हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा मीराबाई चानू आज पहले शिफ्ट में पूछा गया। मीराबाई चानू, कर्नो मलेश्वरी, जेरेमी लाल रुंगा, कुंज रानी, वेंकट राहुल, सतीशन शिवलंगन, उर्मिला देवी ये सभी के सभी वेट लिफ्टर हैं। 2023-24 में बजट में कितनी प्राथमिकताएं दी गई थी? अरे शेरों भाई साहब, मैं आपको बताया था कि भाई सप्तर्षि बजट पहली बार पेश की जा रही है। सप्तर्षि मतलब है ना 7 चीजों को इंक्लूड करने के कारण ही इसका नाम सप्तर्षि दिया था। वैसे सप्तर्षि जो है तारा का समूह भी होता है। तो ये 7 चीज कौन कौन से हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूं। ये आपके साथ यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ है ना, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कभी कभी फंस जाता है, तो ये आप जानते हैं है ना। तो कोई वर्ड ऐसा होता है जो मैं नहीं बोल पाता। जैसे एक अम्रबल बिल्ली है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, निकलता नहीं मेरे मुंह से, जो आपके भरतनाट्यम के कलाकार हैं, तो इसमें माइंड ना करें दोस्तों है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल है ना। तो ये जो आप 7 चीजों को शामिल किया गया था, इस बजट को हम नाम दिए थे सप्तर्षि बजट। हम नहीं दिए थे, भारत सरकार दिया था भाई। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी जी, गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई साहब, और सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई साहब। तो इन तीनों साहब को जरूर याद रखेंगे। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1925 में 1924 के एक वर्थ कमेटी के अनुसार, और फिर रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया गया 2016 के अधिनियम के थ्रू। 2017 में पहली बार रेल बजट और आम बजट जो है स्वतंत्र रूप से पेश किया गया। बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2021 में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। देखिए जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष से शिक्षा की दर में तीव्रतम विकास हुई इंडिया के अंदर, जनगणना 2011 के रिलेशन में। ठीक है, वहीं पर मैंने लास्ट जब मैंने क्वेश्चन को ऐसे स्लाइड करके आगे बढ़ाऊं, तभी मैंने एक बात बताया है, सुन सकते हैं आप जाके। कोई भी बात मैं हवा में नहीं करता भाई, मैं हवाबाज नहीं हूं है ना। तो ये जो है मैंने बताया था कि भाई कोरोना जो रहा, कोरोना 2021 में, तो ये विश्वव्यापी मंदी लाया, जिसमें इंडिया में भी आए। तो इंडिया में मंदी जो है ये 23 दशमलव तक, मतलब 23 दशमलव कुछ तक
तक पहुंच गए, तो सबसे अधिक हरियाणा को प्रभावित किया था। तो यहाँ पे आज हरियाणा आंसर होता है। तो कौन सा लफ्ज कब छप जाए ये मैं भी नहीं जानता। आजादी के समय साक्षरता दर 17 से 18% होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आने वाले समय का ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। नीति आयोग के द्वारा जो MPI इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसमें सबसे निचला पायदान बिहार को दिया गया, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक GDP में योगदान महाराष्ट्र का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। इनके अलावा दूसरा इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ? यह 1852 में हुआ था, दूसरा इंडो बर्मा युद्ध। इंडो को आप आंग्ल भी लिख सकते हैं ना। इसके अलावा पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में 39 से 42 तक लड़ा गया था, पहला अफगान आंग्ल युद्ध। इसके अलावा पहले आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सूरत की संधि होती है, इसके तहत ये शुरू हुआ था। और सलावाई की संधि आपसे पूछा जाता है 1782, इसके तहत यह बंद हुआ था। आपसे कई दफा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि सलावाई की संधि कब हुई, तो 1782 ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष वसीन की संधि, ये भी पूछा जाता है 1802 में। ऐसे एक्चुअली ये वसीन नहीं है ना, इस प्रकार से है। अब वसीन है, ये वेसिन नहीं है, वसीन है ना। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ था। देखिए 1818 से एक चीज और याद रखिएगा, अब याद आ गया तो बताए बिना थोड़ी जाओगे। सांची का जो स्तूप है ना, इसका जो है 1818 में खोज हुआ था। क्या? सांची का स्तूप का जो है ना खोज हुआ था, है ना। बनाया भले अशोक साहब ने है, लेकिन इसके खोज का जो श्रेय है ये हेनरी टेलर को दिया जाता है, हेनरी टेलर को दिया जाता है। इसके अलावा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, 3 प्रमुख इतिहास में कर्नाटक युद्ध होता है। पहला 1746 में हुआ था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसे बार्डीवास का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध क्या होती है कि निर्णायक सिद्ध होती है, और भारत में जो है फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई और अंग्रेज की विजय हुई थी 1760 में बार्डीवास के युद्ध में। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हैदर अली के समय 1767 में हुआ था, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान हो गया था। तराइन की 2 लड़ाई होती है, वैसे तो 3 होती है, 3 वाला 1215 में रख लीजिएगा, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच इल्तुतमिश जीतता है, लेकिन 2 इंपोर्टेंट है, 2 1191 और 1192, दोनों में सेम कैरेक्टर है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान साहब विजय हो गए और दूसरे वाले में गोरी विजय हो गए। पानीपत की 3 लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजय। दूसरी बार पानीपत की 1556 में लड़ाई हुआ अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजय हुआ। तीसरी बार 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें अहमद शाह की विजय हुई। ठीक है भाई। इनके अलावा जौहर कप किस खेल से संबंधित है ना। जौहर कप, अच्छा कोई बच्चा कमेंट करना भाई कल एग्जाम है कि नहीं। जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, है ना, हॉकी से है। सुल्तान जौहर कप मलेशिया में होती है, खेल मलेशिया में होती है। 2023 में इसके विजेता जो है जर्मनी है, यानी जर्मनी को गोल्ड मिला है जौहर कप में 2023 के अंदर। अगर आपसे भारत का पूछे तो भारत को कांस्य मिला है ना, कांस्य मिला है यहाँ पे। इसके अलावा भारत 3 बार जौहर कप के चैंपियन रह चुके हैं, यानी 3 बार गोल्ड जीत चुके हैं। हॉकी के अन्य प्रतियोगिता में आएंगे तो नेहरू कप, रंगा स्वामी कप, महाराणा रंजीत सिंह ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक ट्रॉफी, है ना, ध्यानचंद कप, बेटन कप, आगा खान कप। इसके अलावा बैडमिंटन के प्रमुख में उबेर कप और थॉमस कप, यूनेस्को कप। देखिए मैंने उबेर कप और थॉमस कप के बारे में बता दिया है। उबेर खाली फीमेल भाग लेती है और थॉमस कप जो है खाली मेल भाग लेती है। इसके अलावा टेबल टेनिस की प्रमुख कप क्या है? कार्बिलोन पहाड़ी, है ना, कार्बिलोन कप है ना, कार्बिलोन कप है और स्वाथिलन कप है। इस प्रकार से असम में एक पहाड़ भी है, तो वहां में भाग गया था, है ना। इसके अलावा गोल्फ के प्रमुख जो राइडर कप है, राइडर कप है, वाकर कप है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी नहीं है क्या असम के अंदर, तो इसी प्रकार से नाम है, तो वहां मैं चला गया था, है ना। इसके अलावा फुटबॉल के प्रमुख कप कोलंबो कप, जूल्स रिमेट कप, मरडेका कप, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी। आप लोगों से क्वेश्चन, मर्डेका पैलेस किस राज्य में स्थित है ना, मर्डेका सेम रहेगा, पैलेस लिख दिया हूं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है भाई? बृहद्रथ। कौन है भाई? सब दिन पूछता है, ये तो हद कर दिया है, बृहद्रथ, है ना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो हराकर किसे? नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को। इनके अलावा गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्ता, आखिरी शासक
स्कंद गुप्ता, है ना। इसके अलावा हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक उदयन का पुत्र, है ना। ये हर्यक वंश अजात शत्रु भी इसी वंश के हैं, पितृहंता वंश थे, मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट पूछा था तीव्र समावेशी विकास, उद्देश्य है ना तीव्र समावेशी विकास रखा गया था। आज सवेरे ही सारे बता दिए थे, मेरे ख्याल में कल के चौथे शिफ्ट वाले जो एनालिसिस कराया उसमें सारा दिया गया, वहीं से कॉपी पेस्ट किया हूं, देखिए। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भैया, है ना, किया था, है ना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, है ना, विशेष बल दिया गया कृषि पर। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाजवादी समाज की स्थापना करना, विशेष बल दिया गया भारी उद्योग पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता के साथ, है ना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, है ना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थ का जो योजना का जो उद्देश्य था आस्थायुक्त के साथ विकास करना, है ना, तो ये है आपका, तथा अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये चौथा में है कि भाई एक जो है सस्टेनेबल टाइप से जो है आपको विकास और आत्मनिर्भरता चाहिए था। पांचवा में क्या है, गरीबी जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। छठ मैंने बताया था सवेरे कि भाई गरीबी 3 जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है उद्देश्य में 5 ईयर प्लान में, तो एक ही जगह खाली पंचवर्षीय योजना मत मानना, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये 5वीं में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक सेकंड कहा गया भैया, गरीबी एक और जो है गरीबी मैं बताता हूँ, रुकिए। 8वीं पंचवर्षीय मानव संरक्षण, 9वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य नया पुनर्वितरण समाधान के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। देख रहे हैं तो यहाँ 2 जगह हो गया, एक जगह और है गरीबी जो आप देखेंगे आगे 6ठी पंचवर्षीय योजना में होगा, शायद देखते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं में है। 6ठी में क्या है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए 2 बार गरीबी हो गया, एक बार तो गरीबी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं में, गरीबी और रोजगार की वृद्धि 6ठी में, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना की जो बात है ये रखा गया था भाई 10वीं में। तो तीनों बात बाद बाकी यहाँ पे और भी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास करना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है ना न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा दुनिया के सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रसिया के संविधान से, यहीं से क्वेश्चन तो आया है कि रूस से क्या लिया गया है, ठीक है भाई, तो ये रसिया से लिया गया है। बाद में ये सब मैं बात कर ही लिया था, पहला दूसरा तीसरा किसके मॉडल पे थे, कब से कब तक अवधि होती है, ये सब बात कर लिए थे। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, है ना। तो पहला था भैया मौखिक रूप से तो बता ही दूं, पहला था हेराल्ड डोमर के मॉडल पे, दूसरा था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, है ना, तृतीय थे सुब्रमण्यम मॉडल पे, चौथा था आपका रुद्र एलन मॉडल पे, ठीक है। इसके अलावा 66 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया, इसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। प्रथम भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय जो है ये योजना आयोग था, इसको समाप्त कर दिया गया। 2015 के अंदर नीति आयोग ने जगह ले लिया। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग ने इंडिया में कृषि जलवायु प्रदेश को 15 प्रदेश में बांटा है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि सामुदायिक विकास 1952। इसके अलावा भाखरा नांगल, हीराकुंड और दामोदर, ये तीनों परियोजना, भाखरा नांगल भी इसमें इससे पहले वाले शिफ्ट में शायद पूछा है, हाँ इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा है। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां दुर्गापुर और केला भुलाई, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है ये 2019 में चला है ना। क्योंकि यहाँ बात क्यों उठा यहाँ पर, क्योंकि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है इसी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF लगाया गया था, तो ICF कई है, तो ICF चेन्नई जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करता है ना। इसके अलावा थर्ड में बोकारो इस्पात संयंत्र FCI की स्थापना, ये सब थर्ड में हुआ था, और पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध भी हुआ था। चतुर्थ में बहुत चीज हुआ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे, है ना, और गलती मेरे से भी हुई है कि इस क्वेश्चन को मैं पहले नहीं बताया था, यहाँ तक मैं नहीं सोच पाया था, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बताया था मैं, है ना, तो ये बच्चे आप लोग बनाए होंगे। तो ये बेला त्रिवेदी है अभी, और यही शायद ऑप्शन में था, है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो फातिमा बीबी 1989। फातिमा बीबी से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पे, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। फातिमा बीबी का हाल में निधन हो गया, 2024 में पद्म भूषण दिया गया है, 17 में से एक जने ये भी है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरी महिला न्यायाधीश थी सुजाता मनोहर। आने वाले समय में अगर एग्जामिनर का मन बढ़ जाए, फर्स्ट न पूछ के सेकंड पूछ दिया तो याद रखिएगा सुजाता मनोहर है। इसके अलावा अब तक सुप्रीम कोर्ट में मात्र 11 महिला न्यायाधीश आई है अब तक, 1950 से अब तक, यानी कितने साल हो गए, 75 साल तो होने को आए, है ना। इसके अलावा जो अभी कार्यरत महिला है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपका एक हिमा कोहली है,
ये पहले तेलंगाना न्यायाधीश में चीफ जस्टिस भी बनी थी, तेलंगाना की प्रथम चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की। इसके अलावा बीवी नागरत्ना है और बेला त्रिवेदी है। तो यही 3 महिला अभी कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत? सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सब दिन बताते आए हैं रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, पेन चोरी वाला ऑप्शन एग्जाम्पल आपको याद होगा कि पेन चोरी में जो सजा होती है वही हाई कोर्ट भी देता है। तो इससे मैं देहाती भाषा में समझाता हूँ भाई रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है, नाम से स्पष्ट है ना, रिकॉर्ड है ना। तो ये 129 और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय है 215 से, है ना। रिकॉर्ड अभिन्यायालय या फिर क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय, है ना। हाई कोर्ट 124 आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट 214 आर्टिकल में है, ठीक है। मैंने बहुत सारे चीज को आपको बताया है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश 2 को पहले लिख दीजिए 213, है ना। सुप्रीम कोर्ट 124, 2 को पहले लिख दीजिए 214, ये हो जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है भाई। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को परामर्श, अपीलीय और मौलिक अधिकार तीनों प्राप्त है, यानी 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आधुनिक स्वरूप में 28 जनवरी 1950 को आया था और प्रथम जो CGI बने थे ये जस्टिस हीरालाल कानिया, और वर्तमान CGI जो है ये 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़ साहब है ना। हाई कोर्ट के अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, 33+1 हो सकते हैं, है ना। परतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में करा गया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महिला न्यायाधीश बता दिए, अभी बात हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को जो नियुक्त करते हैं, है ना, तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इनकी रिटायरमेंट का एज क्या है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में कितने हैं? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 32 का प्रयोग को रीट जारी करते हैं। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से रीट जारी करते हैं? 226 से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र अधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का रक्षक भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगर संविधान का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो फिर आप न्यायपालिका को भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, मैंने कहा था कि 3 जरूर याद रखें, है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 से टॉप 3 है जनसंख्या के मामले में, है ना। और टॉप 3 है कम जनसंख्या के मामले में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपके सामने है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो है 2011 में किस प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी, या फिर कितने ऐसे प्रदेश हैं जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ या उससे अधिक है। तो मात्र 3 होगा, बाद में क्या आप देखते हैं तो यहाँ 9 करोड़ पे आ जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। एकदम 10 करोड़ नहीं था, अब तो हो गया होगा। इनके अलावा जनगणना की सारी डाटा मैं आपको दे चुका हूं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, दूसरा पुदुचेरी में, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन में कोरवा दिया गया था, तो यही आंसर होगा। कर्नाटक से आएंगे तो यक्षगान भी होता है, कुनीता भी होता है, भूतकोला, है ना, करगा, वीरगस्से, उगादी त्योहार, ये कर्नाटक में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फसली त्योहार कौन सा मनाया जाता है कर्नाटक में, तो फिर उगादी आंसर हो जाएगा। उगादी नव वर्ष है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हर जगह मनाया जाता है, तीनों जगह। तो ये वे फसल से संबंधित हो गया, तो फसली त्योहार। अगर त्योहार पूछ रहा है तो फिर अगर ऑप्शन में दे रखा उगादी तो उगादी हो जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र ये आपका कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा गया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। एक बच्चे तो बोल रहे हैं कि बांसुरी बजाने वाला पूछा गया था, एक बच्चे बोल रहे हैं तबला बजाने वाला पूछा गया था। खैर, बजाओ चाहे बांसुरी और बजाओ चाहे तबला, है ना, ये दोनों मैं आपको जो है बता चुका हूं, ठीक है, कि कौन कौन कलाकार है। चाहे आप बांसुरी बजाइए चाहे तबला बजाइए, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपके घर परिवार में जो भी पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में मैं अधिक अच्छा कंटेंट ला के दूंगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये चीज़ आप भी जानते होंगे, है ना। और दोस्तों, जो PDF है हमारा क्लास नोट की, जो प्रैक्टिस सेट की PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके जो है PDF बाय कर सकते हैं, है ना। 35 रुपये से स्टार्ट है, 90 रुपये तक की है। मैं तो यूँ कहेगा कि जो बच्चे SSC की फुल तैयारी करते हैं कि मुझे हर हाल में SSC की नौकरी करनी है, तो वो 70 रुपये वाली PDF ले लें। और जो है मैं कहता हूँ ना कि 70 से 80% क्वेश्चन मेरे PDF से ही आएंगे। और अगर आपने प्ले लिस्ट देख लेता तो क्वेश्चन छूटने की बात ही नहीं आती, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।